नमस्ते सभी को, स्वागत है मेरे चैनल संजू एकेडमी में। आज हम पढ़ेंगे टॉप 20 क्वेश्चंस लेकर आए हैं, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 1 दिसंबर, 20 दिसंबर या 11 दिसंबर या 14 दिसंबर को। तो प्रतिवर्ष विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? प्रतिवर्ष विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है 1 दिसंबर को। दुनिया भर में यह किस लिए मनाया जाता है? इसका उद्देश्य क्या है? विश्व एड्स दिवस मनाने का उद्देश्य क्या है? दुनिया भर में HIV संक्रमण के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए मनाया जाता है। WHO ने सबसे पहले विश्व एड्स दिवस को वैश्विक स्तर पर मनाने की शुरुआत कब से की थी? अगस्त 1987 से WHO ने सबसे पहले विश्व एड्स दिवस को वैश्विक स्तर पर मनाने की शुरुआत की थी। एड्स का फुल फॉर्म क्या है? एड्स का फुल फॉर्म होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। और HIV का फुल फॉर्म क्या होता है? HIV का फुल फॉर्म होता है ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। और इस वर्ष 2020 को 1 दिसंबर 2020 को जो विश्व एड्स दिवस मनाया गया था, उसकी थीम क्या थी? इसकी थीम थी एडिंग द HIV एड्स महामारी लचीलापन और प्रभाव। ठीक है, क्या थी वर्ष 2020 की थीम? इसकी 2020 की थीम थी एडिंग द HIV एड्स महामारी लचीलापन और प्रभाव है। ठीक है, इसकी थीम। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। श्री राम सागर परियोजना कहाँ पर स्थित है? क्वेश्चन क्या है हमारा? सेकंड, श्री राम सागर परियोजना कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन दिए है कर्नाटक में, तेलंगाना में या आंध्र प्रदेश या केरल में। तो श्री राम सागर परियोजना जो है यह स्थित है तेलंगाना राज्य में। यह एक बहुउद्देशीय परियोजना है जो तेलंगाना के निजामाबाद जिले में पोचमपाद तेलंगाना का निजामाबाद जिला है, उस जिले का एक गांव है पोचमपाद के पास गोदावरी नदी पर स्थित है यह बांध। किस नदी पर है? श्री राम सागर परियोजना किस नदी पर है? यह गोदावरी नदी पर तेलंगाना राज्य में है। और गोदावरी नदी पर एक और परियोजना प्रस्तावित है, उस परियोजना का नाम क्या है? इंचमपल्ली परियोजना। इंचमपल्ली परियोजना भी जो है वह गोदावरी नदी पर प्रस्तावित है। और श्री राम सागर परियोजना जो है तेलंगाना राज्य में स्थित है। कौन सी नदी पर? गोदावरी नदी पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। पहले आधुनिक ओलंपिक खेल कब आयोजित किए गए? क्वेश्चन है, पहले आधुनिक ओलंपिक खेल कब आयोजित किए गए? ऑप्शन 1896, 1897 या 1804 या 1875 में। तो पहले आधुनिक ओलंपिक खेल कब आयोजित किए गए थे? यह किए गए थे 1896 में। इसे कहाँ आयोजित किया गया था? ग्रीस या पुराना नाम था ग्रीस, वर्तमान यूनान की जो राजधानी है एथेंस में आयोजित किया गया था। और ओलंपिया पर्वत पर खेले जाने के कारण, कौन से पर्वत पे? ओलंपिया पर्वत पे खेले जाने के कारण इसका नाम ओलंपिक पड़ा था। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना कब हुई थी? अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना 23 जून 1894 को ओलंपिक समिति की स्थापना हुई थी, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की। और इसी समिति के द्वारा, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के द्वारा ही सन 1896 में यूनान की राजधानी एथेंस में पहले आधुनिक ओलंपिक खेलों का आयोजन किया गया था। इस अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ है? अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय है लुसाने, स्विट्जरलैंड में। और अध्यक्ष है
थॉमस बाच। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 4 है, किस वर्ष से अंतर्राष्ट्रीय विकास और शांति के लिए खेल दिवस मनाया जाता है? क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय विकास और शांति के लिए खेल दिवस मनाया जाता है किस वर्ष से? वर्ष 2014 से, 2013 से, 2012 से या 2011 से? तो इसका आंसर होगा 2014 से। सन 2014 से अंतर्राष्ट्रीय विकास और शांति के लिए खेल दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? यह मनाया जाता है प्रतिवर्ष 6 अप्रैल को। प्रतिवर्ष 6 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय खेल वर्ष दिवस मनाया जाता है और 6 अप्रैल 2014 से जो खेल दिवस है, इंटरनेशनल खेल दिवस है, उससे अंतर्राष्ट्रीय विकास और शांति के लिए मनाया जाता है। ठीक, इसका उद्घाटन कब किया था? मतलब अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस कब से मनाया जाता है? यह मनाया जाता है 1896 से, क्योंकि 1896 6 अप्रैल 1896 को पहले आधुनिक ओलंपिक खेलों का आयोजन किया गया था एथेंस में, इसलिए प्रतिवर्ष 6 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 9 अप्रैल, 7 अप्रैल या 7 मई या 9 मई। तो विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? प्रतिवर्ष 7 अप्रैल को मनाया जाता है और अभी वर्तमान में जो 7 अप्रैल है, 7 अप्रैल 2021 को कौन से नंबर का विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया गया था? यह मनाया गया था 2021 में, यह मनाया गया था 71वां विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाया गया था। इसकी शुरुआत कब से की गई थी? इसकी शुरुआत की गई थी सन 1950 से। WHO के द्वारा विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है और वर्ष 2021 में कौन से नंबर का मनाया गया? यह मनाया गया 71वें नंबर का। WHO की स्थापना कब हुई थी? WHO की स्थापना हुई थी 7 अप्रैल, एक सेकेंड, WHO की स्थापना कब हुई थी? WHO की स्थापना हुई थी 7 अप्रैल सन 1948 को। WHO की स्थापना हुई थी 7 अप्रैल सन 1948 को और विश्व स्वास्थ्य दिवस कब से मनाया जा रहा है? 7 अप्रैल 1950 से मनाया जा रहा है। WHO का फुल फॉर्म क्या है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन या विश्व स्वास्थ्य संगठन। इसका मुख्यालय है जिनेवा, स्विट्जरलैंड में और इसके महानिदेशक कौन है? इसके महानिदेशक है टेड्रोस एडहानम। और उप महानिदेशक में कौन है? उप महानिदेशक में 2 उप महानिदेशक है, जिसमें एक सौम्या स्वामीनाथन जो कि भारत से बिलोंग करती है और जेन एलिसन जो कि USA की है। ठीक है, हमें याद रखना है सौम्या स्वामीनाथन जो है उप महानिदेशक है WHO की, जो कि भारत से बिलोंग करती है। WHO के सदस्य देशों की संख्या कितनी है? WHO में सदस्य देशों की संख्या है 194 और भारत भी इसका सदस्य है। भारतीय मुख्यालय WHO का भारत में मुख्यालय कहाँ है? भारत में है, न्यू दिल्ली में है WHO का मुख्यालय। और अगर से देखा जाए भारतीय मुख्यालय अगर से पूछा जाए WHO का तो न्यू दिल्ली में, और वैसे पूछा जाए WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का मेन मुख्यालय कहाँ है? तो मेन मुख्यालय है जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 6 नंबर का क्वेश्चन, ई कोड की स्थापना कब की गई थी? क्वेश्चन क्या है? ई कोड की स्थापना कब की गई थी? 2002 में, 2003 में, 2004 में या 2005 में? तो इसका आंसर क्या रहेगा? ई कोर्ट या ई न्यायालय
इसकी स्थापना कब की गई थी? 2005 में की गई थी। इसका उद्देश्य क्या है? परियोजना की परिकल्पना भारत के उच्चतम न्यायालय की ई समिति के द्वारा भारतीय न्यायपालिका 2005 में सूचना तथा संचार प्रौद्योगिकी के कार्यान्वयन के लिए राष्ट्रीय नीति के आधार पर इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, ई न्यायालय या ई कोर्ट की स्थापना कब की गई थी? इसकी स्थापना 2005 में की गई थी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, चिनाब ब्रिज की लंबाई कितनी है? क्वेश्चन है हमारा, चिनाब ब्रिज की लंबाई कितनी है? ऑप्शन 1315 मीटर, 1415 मीटर, 1400 मीटर या 1500 मीटर। तो सबसे पहले तो यह चिनाब ब्रिज जो है वह क्या है यह जान लेते हैं। चिनाब ब्रिज जो है वह भारतीय रेलवे के द्वारा कटरा से बनिहाल सेक्शन पर बनाया गया एक ब्रिज है। चिनाब ब्रिज क्या है? भारतीय रेलवे के द्वारा कटरा से बनिहाल सेक्शन पर बनाया गया एक ब्रिज है। और यह ब्रिज जो है दुनिया का सबसे ऊंचा आर्क ब्रिज है। कौन सा है? विश्व का सबसे ऊंचा आर्क ब्रिज है ये। कौन सा ब्रिज है? दुनिया का सबसे ऊंचा आर्क ब्रिज है। यह ब्रिज जो है उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक परियोजना का एक हिस्सा है। ठीक है, तो यह क्या है? चिनाब ब्रिज। चिनाब ब्रिज जो है भारतीय रेलवे के द्वारा बनाया गया एक ब्रिज है और यह दुनिया का सबसे ऊंचा आर्क ब्रिज है। इसकी ऊंचाई कितनी है? इसकी ऊंचाई है 1315 मीटर। इसकी ऊंचाई कितनी है? 1315 मीटर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, UNDP कहाँ स्थित है? ऑप्शन है पेरिस में, न्यूयॉर्क में, लंदन में या जिनेवा में। तो सबसे पहले UNDP का फुल फॉर्म क्या है? UNDP का फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम या संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की बात चल रही है। इसका जो मुख्यालय है यह है न्यूयॉर्क में। न्यूयॉर्क संयुक्त राज्य अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में इसका मुख्यालय है UNDP का। और UNDP की स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 22 नवंबर सन 1965 को। कब हुई थी? UNDP की स्थापना हुई थी 22 नवंबर 1965 में। और मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क USA में। फुल फॉर्म क्या है इसका? यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम या संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। ठीक है, वर्तमान में UNDP के अध्यक्ष कौन है? इसके अध्यक्ष है अचिम स्टेनर। कौन है इसके अध्यक्ष वर्तमान में? अचिम स्टेनर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित में से कौन सा देश जो है E9 में शामिल है? भारत, बांग्लादेश, ब्राज़ील या सभी? तो सबसे पहले तो हमें यह जानना है कि E9 क्या है। ठीक है, E9 क्या है? E9 जो है 9 देशों का एक मंच है और यह किसकी पहल है? यह एक यूनेस्को की पहल है। किसकी पहल है यह? यूनेस्को की एक पहल है जो कि 9 देशों के द्वारा चलाई जा रही है। यूनेस्को की पहल है सभी के लिए शिक्षा अर्थात एजुकेशन फॉर ऑल के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए E9 जो मंच है या फोरम है इसकी स्थापना की गई है। इसमें ई का फुल फॉर्म है एजुकेशन और 9 मतलब 9 देश है। इसमें 9 देश जो है सदस्य देश है। 9 देश में कौन कौन से 9 देश है जो सदस्य देश है E9 में शामिल है? ब्राज़ील, बांग्लादेश, चीन, मिस्र, इंडोनेशिया, भारत, पाकिस्तान, मेक्सिको और नाइजीरिया। ये जो 9 देश है
ब्राज़ील, बांग्लादेश, चीन, मिस्र, इंडोनेशिया, भारत, पाकिस्तान, मेक्सिको, नाइजीरिया, इन 9 देशों में दुनिया की 50% जो है आबादी का प्रतिनिधित्व करते हैं। ये जो 9 देश है, दुनिया की 50% जो आबादी होती है इन 9 देशों में ही पाई जाती है। और दुनिया का जो 70% साक्षर वयस्क है वह इन 9 देशों में ही होते हैं। इसका उद्देश्य क्या है? E9 मंच या E9 फोरम का मेन उद्देश्य क्या है? यह यूनेस्को के नेतृत्व में एक वैश्विक आंदोलन है। इसका उद्देश्य युवाओं, बच्चों और वयस्कों को सीखने की ज़रूरत को पूरा करने के लिए इसका आयोजन या इस पहल की शुरुआत की गई है। पहल का नाम है एजुकेशन फॉर ऑल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है राष्ट्रीय समुद्री दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है, क्वेश्चन क्या है हमारा? राष्ट्रीय समुद्री दिवस कब मनाया जाता है? 6 अप्रैल को, 4 अप्रैल को, 5 अप्रैल को या 3 अप्रैल को? तो यह जो है राष्ट्रीय समुद्री दिवस प्रतिवर्ष 5 अप्रैल को मनाया जाता है। और यह सबसे पहली बार कब मनाया गया था? यह सबसे पहली बार मनाया गया था 5 अप्रैल सन 1964 को मनाया गया था। सबसे पहली बार कब मनाया गया था? 5 अप्रैल सन 1964 को मनाया गया था। और प्रतिवर्ष 5 अप्रैल को राष्ट्रीय समुद्री दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है लोगों में समुद्री व्यापार और यात्रा के प्रति जागरूकता फैलाना। ठीक है, क्या उद्देश्य है इसका? लोगों में समुद्री व्यापार और यातायात के प्रति जागरूकता फैलाना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 हमारा। क्वेश्चन नंबर 11 है पीपुल्स बैंक ऑफ चाइना की स्थापना की गई। पीपुल्स बैंक ऑफ चाइना की स्थापना की गई दिसंबर 1948 में, दिसंबर 1947 में, दिसंबर 1946 में या दिसंबर 1945 में? तो यह जो है पीपुल्स बैंक ऑफ चाइना, इसकी स्थापना दिसंबर सन 1948 में की गई थी। और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? इसका मुख्यालय है बीजिंग, चीन में इसका मुख्यालय है। और यह चर्चा में क्यों है? क्योंकि RBI जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बैंक ऑफ चाइना यानी कि पीपुल्स बैंक ऑफ चाइना को भारत में ब्रांच शुरू करने की अनुमति दी है। ठीक है, भारत में ब्रांच शुरू करने की अनुमति किसने दी है? ये RBI ने दी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 है सारला दास कहाँ के कवि है? कवि हैं या थे? क्वेश्चन है 12वां क्वेश्चन है सारला दास जो है कहाँ के कवि थे? उड़ीसा के, मध्य प्रदेश के, गुजरात के या पश्चिम बंगाल के? तो यह जो थे सारला दास जो कवि है वह कहाँ के निवासी थे? यह है उड़ीसा राज्य के है। और इन्हें उड़ीसा की जो भाषा है ओडिया या उड़िया भाषा, उसके महान कवि माने जाते हैं। और इन्होंने उड़िया भाषा में महाभारत तथा विलंका रामायण और साथ में चंडी पुराण की रचना की है। इन्हें उड़िया का आदि कवि भी माना जाता है। सारला दास कौन थे? सारला दास एक कवि है, उड़िया भाषा के कवि है। उड़िया, एक सेकंड, उड़िया भाषा के कवि है ये सारला दास। और कहाँ से बिलोंग करते हैं? उड़ीसा से बिलोंग करते हैं। और इन्हें उड़िया भाषा का आदि कवि माना जाता है। इन्होंने उड़िया भाषा में महाभारत, लंका रामायण तथा चंडी पुराण की रचना की है। ठीक है, चर्चा में क्यों है सारला दास? सारला दास जी चर्चा में क्यों है? क्योंकि हाल ही में उपराष्ट्रपति, भारत के उपराष्ट्रपति कौन है? M. वेंकैया नायडू के द्वारा उड़ीसा के
कटक जिले में आदि कवि सारला दास की 600वीं जयंती समारोह को संबोधित किया गया। चर्चा में किस लिए है? क्योंकि अभी हाल ही में भारत के उपराष्ट्रपति के द्वारा कटक जिले, उड़ीसा के कटक जिले में आदि कवि सारला दास की 600वीं जयंती समारोह को संबोधित किया गया है। इन्होंने, जो सारला दास है, इन्होंने उड़ीसा के जो प्रसिद्ध गजपति राजा है, 1400 गजपति राजा थे 1435 से 1467 के बीच, जिन्हें कपिलेश्वर या कपिलेंद्र के नाम से जाना जाता है, के शासनकाल में महाभारत की रचना की थी। यह किस समय के थे? 15वीं शताब्दी के उड़ीसा के कवि थे। ठीक है। उड़िया भाषा के बारे में सभी जानते हैं। उड़िया भाषा जो है संविधान की अनुसूची 8 में शामिल किया गया है उड़िया भाषा को। साथ में उड़िया भाषा जो है भारतीय शास्त्रीय भाषा का भी दर्जा प्राप्त है उड़िया को। और यह, इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई थी? उड़िया भाषा की उत्पत्ति हुई थी अर्धमागधी प्राकृत से इसकी उत्पत्ति हुई है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर है? यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन है पेरिस, न्यूयॉर्क, लंदन, जिनेवा। तो यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय है पेरिस, फ्रांस में। कहाँ है? पेरिस, फ्रांस में यूनेस्को का मुख्यालय है। इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 16 नवंबर 1945 को यूनेस्को की स्थापना हुई थी। यूनेस्को का फुल फॉर्म क्या है? इसका फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। क्या नाम है इसका? फुल फॉर्म है इसका यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। अभी इसके वर्तमान में प्रमुख कौन है यूनेस्को के? यूनेस्को के वर्तमान में प्रमुख है आंद्रे अजोले। कौन है इसके? आंद्रे अजोले। और भारत इसका सदस्य कब बना था? इसकी स्थापना हुई थी 16 नवंबर 1945 को। और भारत 1 साल बाद सन 1946 में भारत इसका सदस्य है। और कुल सदस्य देश कितने हैं यूनेस्को में? कुल सदस्य देश है 193। कितने सदस्य देश है? 193, जिसमें भारत भी शामिल है। भारत सन 1946 से शामिल है। और इसके प्रमुख कौन है? आंद्रे अजोले। और यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर? पेरिस, फ्रांस शहर में इसका मुख्यालय है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, वन धन योजना का शुभारंभ कब किया गया था? क्वेश्चन है हमारा, वन धन योजना का शुभारंभ कब किया गया था? वर्ष 2018 में, 2016 में, 2017 में या 2015 में? तो वन धन योजना जो है उसका शुभारंभ कब किया गया था? 2018 में। कब किया गया था? इसका पूरा नाम है पीएम वन धन योजना। इसका शुभारंभ कब किया गया था? पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा ही किया गया था 14 अप्रैल 2018 को प्रधानमंत्री पीएम मोदी के द्वारा पीएम वन धन योजना का शुभारंभ किया गया था। और इसका उद्देश्य क्या है? इस योजना का उद्देश्य है आदिवासी आय को बढ़ाना और आदिवासी समाज को विकास का रास्ता दिखाना। इस योजना का उद्देश्य क्या है? आदिवासी आय को बढ़ाना और आदिवासी समाज को विकास का रास्ता दिखाना, यह उद्देश्य है। और इस योजना का शुभारंभ कब किया गया था? प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा पीएम वन धन योजना का शुभारंभ 14 अप्रैल 2018 को किया गया था। आगे बढ़ते, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15वां, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था? ऑप्शन है 14 अप्रैल को, 16 अप्रैल को, 15 अप्रैल को या 17 अप्रैल को। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था? इनका जन्म हुआ था 14 अप्रैल
1891 को। कब हुआ था? 14 अप्रैल 1891 को हुआ था। जन्म हुआ था मध्य प्रदेश के इंदौर जिले के मऊ में। कहाँ हुआ था? इंदौर जिले के मऊ में हुआ था, मध्य प्रदेश में। ठीक है। यह कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कौन थे? यह भारत के संविधान निर्माता, चिंतक और समाज सुधारक थे। कौन थे ये? चिंतक भी थे, समाज सुधारक भी थे और भारतीय संविधान के निर्माता कहा जाता है। इनका जन्म हुआ था मऊ, इंदौर, मध्य प्रदेश में। और कब हुआ था? 14 अप्रैल सन 1891 में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। अंतर्राष्ट्रीय बाल पुस्तक दिवस कब मनाया जाता है? क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय बाल पुस्तक दिवस कब मनाया जाता है? 3 अप्रैल, 2 अप्रैल, 4 अप्रैल या 5 अप्रैल को। तो अंतर्राष्ट्रीय बाल पुस्तक दिवस जो है प्रति वर्ष 2 अप्रैल को मनाया जाता है। और सबसे पहले कब मनाया गया था? 2 अप्रैल सन 1967 को सबसे पहली बार मनाया गया था। और यह प्रति वर्ष तब से लेकर सन 1967 से लेकर अभी अब तक प्रति वर्ष 2 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय बाल पुस्तक दिवस मनाया जाता है। और यह जो है यह यूएनओ यानी कि संयुक्त राष्ट्र की पहल है। इसका उद्देश्य है किताबों से बढ़ती बच्चों की दूरियों को कम करना। इसका उद्देश्य क्या है? किताबों से बढ़ती बच्चों की दूरियों को कम करना। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है बिमस्टेक में कितने राष्ट्र शामिल है? बिमस्टेक में कितने राष्ट्र शामिल है? 5, 7, 6 या 8? तो बिमस्टेक जो है इसमें कितने देश शामिल है? यह शामिल है 7 देश शामिल है। 7 में कौन कौन से देश आ जाते हैं बिमस्टेक में? बांग्लादेश आ जाता है, भूटान आता है, भारत आता है, नेपाल, श्रीलंका, म्यांमार और थाईलैंड। ठीक है, कौन कौन से देश आ जाते हैं इसमें आ जाते हैं? बांग्लादेश आता है हमारा, भूटान आता है, भारत आता है, नेपाल, श्रीलंका आता है, म्यांमार और थाईलैंड। ये 7 देश शामिल है। इनका उद्देश्य क्या है? इस बिमस्टेक का उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है तीव्र आर्थिक विकास हेतु वातावरण तैयार करना, सामाजिक प्रगति में तेजी लाना और क्षेत्र में सामान्य हित के मामलों पर सहयोग को बढ़ावा देना। ठीक है, कौन कौन से उद्देश्य है इसके? तीव्र आर्थिक विकास हेतु वातावरण तैयार करना, सामाजिक प्रगति में तेजी लाना और क्षेत्र में सामान्य हित के मामलों पर सहयोग को बढ़ावा देना। बिमस्टेक का मुख्यालय कहाँ है? यह है बांग्लादेश की राजधानी ढाका में इसका मुख्यालय है। कहाँ मुख्यालय है बिमस्टेक का? बांग्लादेश की राजधानी ढाका में। और इसकी स्थापना हुई थी 6 जून सन 1997 को बिमस्टेक की स्थापना हुई थी। और बिमस्टेक में कितने राष्ट्र शामिल है? 7 राष्ट्र, बांग्लादेश, भूटान, भारत, नेपाल, श्रीलंका, म्यांमार और थाईलैंड। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं आज के लेक्चर का। अगला क्वेश्चन है हमारा ग्लोबल जेंडर गैप 2021 में श्रीलंका की रैंकिंग क्या है? ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में 2021 में श्रीलंका की रैंकिंग कितनी है? 120, 112, 116 या 130? तो इसका आंसर क्या है? ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में जो श्रीलंका है उसकी रैंकिंग है 116वें नंबर की रैंकिंग है। 130 पे कौन सा है? इस पे है भूटान। 130 पे भूटान है। और 112 का नहीं पता है। और इसके अलावा अगर से भारत की पूछा जाए तो भारत की कौन सी है? भारत की रैंकिंग है 140वीं। कितने देशों में? 156 देशों में भारत की रैंकिंग है ग्लोबल जेंडर गैप में 156वीं 2021 के अनुसार। और 2020 में कितनी रैंकिंग थी? 2020 में भारत की रैंकिंग थी 112
और उस समय कितने देशों में थी? 153 देशों में 112वीं रैंकिंग भारत की थी। और वर्तमान 2021 में 156 देशों में भारत की रैंकिंग कितनी है? 140 रैंकिंग है। इसमें दक्षिण एशियाई देशों में भारत का प्रदर्शन जो है सबसे खराब रहा है। इस रिपोर्ट के अनुसार दक्षिण एशियाई देशों में भारत का जो प्रदर्शन है वह सबसे खराब रहा है। इसकी रैंकिंग कितनी है? 156 देशों में 140 रैंकिंग है भारत की। और 2020 में कितनी थी? 2020 में थी 153 देशों में 112वीं रैंकिंग थी। क्वेश्चन था हमारा ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में 2021 में श्रीलंका की 116वीं रैंकिंग है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19वां, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारत रत्न कब दिया गया था? क्वेश्चन है हमारा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारत रत्न कब दिया गया था? सन 1990 में, सन 1991 में, सन 1993 में या सन 1992 में? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो है इन्हें भारत रत्न कब दिया गया था? सन 1990 में। 31 मार्च 1990 को इन्हें मरणोपरांत भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से इन्हें सम्मानित किया गया था। कब किया गया था? मरणोपरांत किया गया था 31 मार्च सन 1990 को। सन 1990 में पीएम कौन थे? उस समय पीएम थे विश्वनाथ प्रताप सिंह। सन 1900 में पीएम थे विश्वनाथ प्रताप सिंह और राष्ट्रपति थे उस समय आर वेंकट रमन। कौन थे? आर वेंकट रमन राष्ट्रपति थे और पीएम थे विश्वनाथ प्रताप सिंह। सन 1990 की बात चले। अगला क्वेश्चन और आज के लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन। आज के लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन है हमारा, अम्बोली कहाँ पर स्थित है? अम्बोली कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन है महाराष्ट्र में, कर्नाटक में, केरल में या मध्य प्रदेश में। तो अम्बोली जो है, अम्बोली क्या है? अम्बोली एक घाट भी है और अम्बोली एक हिल स्टेशन भी है। यह महाराष्ट्र में है। अम्बोली जो है महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग जिले में स्थित है और यह एक जो है पश्चिमी घाट में बसी झरनों की नगरी, पश्चिमी घाट में बसी झरनों की नगरी भी कहा जाता है। इसे अम्बोली घाट भी कहते हैं। साथ में अम्बोली एक हिल स्टेशन भी है जो कि गोवा और महाराष्ट्र के बॉर्डर पर स्थित है। कहाँ पर है? गोवा और महाराष्ट्र के बॉर्डर पर स्थित है अम्बोली। और यह किस पर्वतमाला में स्थित है? तो यह है सह्याद्री पर्वतमाला में स्थित है। कहाँ पर है? सह्याद्री पर्वतमाला में स्थित है, पश्चिमी घाट में बसी हुई है और झरनों की नगरी के नाम से भी इसे जाना जाता है अम्बोली को। और कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में स्थित है। महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग जिले में स्थित है जो कि गोवा और मध्य प्रदेश की महाराष्ट्र की बॉर्डर पर आता है। ठीक है, तो आज के लेक्चर में इतना ही। लेक्चर पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।